बड़ा सवाल ये है कि जो आज फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इस पे अमल दरामद का ज़्यादा हिस्सा किससे मुताल्लिक है? मैं सबसे पहले तो आपको, आपकी टीम को, जिन्होंने लम्हा बर लम्हा जब अदलिया पे अटैक हो रहा था अपने अदलिया का साथ दिया, मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये पॉलिटिकल पार्टीज काम नहीं कर रही थी, डिलेइंग टैक्टिक्स कर रही थी, और मेरा ख्याल है अब जो डायरेक्शंस आई हैं वो 4 इदारों को आई हैं। तो अच्छी खबरें आ रही हैं, हमें सुनने को मिल रही हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। शायद कल वो इस हवाले से जो मेरे पास इतलात हैं वो सदर पाकिस्तान को लेटर लिखने जा रहे हैं और उसमें 2-3 तारीखें दे देंगे। फेडरल हुकूमत किसी सूरत ये इलेक्शन की तरफ जाएगी, वो हर मुमकिना जायज़ नाजायज़ कानूनी गैर कानूनी कोई भी कोशिश करके उनकी भरपूर ये एक अटेम्प्ट होगी कि मुल्क के अंदर इंतखाबात ना हो, मुल्क इलेक्शन की तरफ ना जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और अकील अहमद, हमारे रिपोर्टर हैं जो इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं, वो स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं। और स्काइप पे हमें तज्जिया निगार खावर घुमन और मारूफ कानूनदान जनाब शुएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। और मामला आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसके बाद वफाकी हुकूमत ने जिस तरह इस पर रिएक्शन दिया है और वफाकी वज़ीर कानून और राना सनाउल्लाह साहब ने जो गुफ्तगू की है उस पर बात करेंगे। ऐसा लग रहा है कि शायद हुकूमत इस पर अमल दरामद करने का ट्रू स्पिरिट में नहीं सोच रही और इस बयान को कहा एतजाज़ एहसन साहब ने कि ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। दूसरा, एक और भी कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि जनाब ये जो बेंच है, ये जो फ़ैसला है, ये तो 3-4 का है और 4 ने इस पटिशन को रिजेक्ट किया है और वो जो एक नोट है, फुट नोट, उसका हवाला दिया जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि जो आज फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इस पे अमल दरामद का ज़्यादा हिस्सा किससे मुताल्लिक है? तो जो फ़ैसला हमने देखा उसमें तो जो फ़ैसला जिन्होंने इस पर अमल दरामद करना है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और उन्होंने सदर से और गवर्नर से मशावरत करनी है, तारीखें देनी है और फेडरेशन से कहा गया है कि वो हर हालत में हर तरह की मदद फ़राहम करे। तो इलेक्शन कमीशन का इसमें बड़ा अहम रोल है। मैं शुएब शाहीन साहब और खावर घुमन साहब की तरफ जाने से पहले अकील से पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन करते हैं, आज भी वहाँ पर कुछ सलाह मशवरा हुआ, कल भी मीटिंग्स हो रही हैं। अकील, ये बताइए कि अपार्ट फ्रॉम वट गवर्नमेंट इज़ सेइंग, जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं या राना सनाउल्लाह कह रहे हैं या और जो हुकूमती नून लीग के लोग कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन आपको माजी की निस्बत उसमें कुछ थोड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है, अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है वफाकी हुकूमत से? क्योंकि अब तो बड़ा ये क्लियर ऑर्डर है, उसमें अगर नहीं मशावरत करते, तारीख नहीं देते, इलेक्शन की तरफ नहीं जाते तो ये तो आइन से इनहराफ हो जाएगा। जी समीर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका सुप्रीम कोर्ट का आज जो बेसिकली जो फ़ैसला आया था उसमें इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़ेह हिदायत जारी की गई हैं और ये कहा गया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अब सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ डिसाइड कर दी कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन कमीशन ने इस बात को यकीनी बनाना है कि ये इंतखाबात किस तरह होंगे। इस हवाले से तमाम तैयारियाँ, और अब जो मेन स्टेक होल्डर है वो इलेक्शन कमीशन है और तमाम जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो हिदायत की गई है कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 220 का इस्तेमाल करते हुए वफाकी इदारों और वफाकी हुकूमत से हर किस्म की मुआविनत जो है वो ले सकता है। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया इलेक्शन कमीशन को कि अगर कोई इदारा या हुकूमत आपको जो है वो ताउन ना करे तो आप हमारे पास आएँ। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन में आज एक फौरी तौर पर एक इजलास हुआ, उसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की और इस जो है वो इस फैसले का जायज़ा लिया गया। और जो एक अहम इजलास है वह कल सुबह 11 बजे इलेक्शन कमीशन में होगा। जो आज का इजलास था उसमें बेसिकली इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 फैसले सामने आए जिनकी कल जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर उनकी तौसीक की जाएगी। जिस पर जो पहला फैसला था उस पर इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर अब ये जो है फैसला कर लिया है कि इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी
पंजाब में इलेक्शंस की तारीख के लिए सदर से मुशावरत करेगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए गवर्नर से मुशावरत की जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज इस चीज़ का फैसला किया गया। और अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब गुफ्तगू कर रहे थे, जो हुकूमत कह रही है इलेक्शन कमीशन इससे मुतासर नहीं है और वो अपने तय सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इलेक्शन के बंदोबस्त के लिए, तारीख के लिए सदर और गवर्नर से मशावरत कर रहा है और वो उसी स्विफ्टली कहा गया फैसले में कि वो करे, तो वो अमल दरामद के लिए कल वो अमली इक़दाम उठा रहे हैं। सभी इस हवाले से आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो है वो बीट रिपोर्टर से मुलाकात की और काफ़ी पुरजोश नज़र आए और आज उनका ये कहना था कि जो हुकूमत और इदारों की जानिब से उनके कुछ हाथ बांधे गए थे, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है। आज सुप्रीम कोर्ट जब उनकी बैकिंग पर खड़ी है तो वो काफ़ी जो है पुर उम्मीद है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन कल ही इस हवाले से वाज़ेह हिदायत देगा, गवर्नर और सदर से जो है वो मुशावरत का आगाज़ करेगा, जबकि कल ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से वफाकी हुकूमत, वजारत ख़जाना, वजारत दाखिला और वजारत दिफा को ख़तूत भी लिखे जाएंगे, जिसमें इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर जो है तमाम इदारों को ये हिदायत जारी करेगा कि उनको इलेक्शंस के हवाले से तमाम तर मुआवनत जो है फराहम की जाए। तो इलेक्शन कमीशन का जो एक रवैया था जो इससे कबल था, जिसमें एक जो है वो एक मुशावरत का काफ़ी एक लंबा अमल चला, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि इस मरतबा वो ये नहीं होगा और अगर कोई भी इदारा या कोई भी जो है वो फ़र्द उनके रास्ते में रुकावट डालेगा तो वो डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन का एक आज वाज़ेह एक मौक़िफ़ सामने आया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि अब चूँकि अगर कल से हम 54 दिन की गिनती शुरू करें तो वो तकरीबन 23-24 अप्रैल होगी, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक मौक़िफ़ ये सामने आया और उनकी जानिब से ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन 27 से 30 अप्रैल के दरमियान इंतखाबात करवा देगा और इस हवाले से तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ज़बरदस्त, बड़ी ये तो बड़ी हौसला अफजा बात है। अकील ने की है, अकील ने कहा कि उन्होंने कहा है कि इससे पहले इदारे और हुकूमत जो है उसकी वजह से वो चीज़ें नहीं कर पा रहे थे और अभी भी उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी कोई रुकावट डालेगा तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे। तो ये ऑलरेडी एक ऐसा इशू है जो पहले भी डिस्कस हो रहा है। शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अगर वो इस पर कॉमेंट करना चाहें। जी बिल्कुल, शुएब शाहीन साहब, मैं चाहता हूँ कि आप भी इस पर कमेंट करें, ये बड़ा वैलिड एक सवाल है। लेकिन आज जो इमरान खान साहब ने, मैं जिक्र करना चाहूँगा, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया अदलिया को सपोर्ट का और उन्होंने ख़बरदार किया हुकूमत को। ये कहा है कि ये कोई सन 1998-99 नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया था और चीफ़ जस्टिस सजाद अली शाह को हटाया गया था एक जुडिशल कू करके। तो अभी भी इस तरह की उन्होंने कहा कि इतलात आ रही हैं, तो इसको अभी अदलिया अपने आप को तनहा ना समझे, पाकिस्तान की अवाम, कौम और PTI अदलिया के साथ है और हम उस तरह का कोई रिपीट नहीं होने देंगे। और फिर साथ ये भी कहा है कि हफ्ते से शाम को एक भरपूर वो खिताब करेंगे और सियासी मुहिम KPK और पंजाब में वो शुरू करने लगे हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनको फिर ख़दशा है कि उन पर हमला होगा। बड़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी उन्होंने, बड़ा एक कौम को मुबारकबाद भी दी कि अब अदलिया जो है वो बिल्कुल उन्होंने जो फ़ैसला किया है वो आइन की बालादस्ती के लिए है। शुएब शाहीन साहब, इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो ये इतलात आ रही हैं, अकील ने बताया कि वो अपने आप को हुकूमती मौक़िफ़ से डिस्टेंस कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि अगर उन्हें कुछ नहीं मिला तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। और इमरान खान साहब की भी स्टेटमेंट आई है अदलिया की हमायत में। इस सारी सिचुएशन पे आपका क्या कमेंट है? देखें, मैं सबसे पहले तो आपको, आपकी टीम को, जिन्होंने लम्हा बर लम्हा जब अदलिया पे अटैक हो रहा था अपने अदलिया का साथ दिया, मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी, मैं कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि आज आइन की फतह हुई है, जमहूरियत की फतह हुई है और कानून की फतह हुई है। देखें, आइन कहता है 90 डेज, सुप्रीम कोर्ट ने कोई अलग से फैसला नहीं दिया। आइन के मुताबिक 90 डेज टाइम बाउंड केस है और उसके अंदर अंदर इलेक्शंस कराने हैं, इसलिए कि थ्रू चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स फंक्शंस ऑफ द स्टेट चलाने होते हैं। ये है आइन का तकाजा। ये नॉमिनी सिलेक्टेड या इधर उधर से पकड़ के बंदे बिठाएं, ये तो माफियाज रोल अदा करते हैं ना। ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये पॉलिटिकल पार्टीज काम नहीं कर रही थी, डिलेइंग टैक्टिक्स कर रही थी। और मेरा ख्याल है अब जो डायरेक्शंस आई हैं वो 4 इदारों को आई हैं। एक, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो ECP के साथ मुशावरत करेंगे या ECP बल्कि उनके साथ मुशावरत करेगी। और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी ज़बरदस्त एक आर्डर इसमें लिखा है, अगर आपने देखा होगा, आपने तो माशाल्लाह ज़्यादा मेहनत से इसको कवर भी किया है।
it further follows, पैरा 13 है, follows that the order of the president dated 20/2/2023 is constitutionally competent and subject to what is observed below. It is hereby affirmed insofar as it applies to the Punjab Assembly. इसका मतलब है, और उसके बाद 14 में सिर्फ ये कहा है पैरा में कि चूंकि अगर 90 डेज में प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो ये 20/2 के मुताबिक 9 तारीख, तो फिर थोड़ी बहुत स्लाइटेस्ट चेंजेस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57(1) और 58 के मुताबिक की जा सकती है। बट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान विद द कंसल्टेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। दूसरा इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है कि वो परमानेंट इंस्टीट्यूशन, आईनी इदारा बना ही इसलिए है कि वो इलेक्शन कराए। फिर उसके साथ साथ आर्टिकल 220 को रिप्रोड्यूस कर दिया कि तमाम इदारे उनके मातहत होंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे, और उसके साथ साथ उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को भी और इंटरम सेटअप जो KPK और पंजाब का है उनको भी डायरेक्शन दे दी कि आप फैसिलिटेट करें इलेक्शन कमीशन को फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग फेयर एंड फ्री इलेक्शन। और उसके साथ उन्होंने यहाँ गवर्नर को कहा कि उसने ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की है, आइन को तोड़ा है, आइन को एक लिहाज से मुअत्तल किया है कि आप पाबंद थे अंडर आर्टिकल 105 डेट देने के, और आपने जानबूझ के बहाने से आपने डेट नहीं दी। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का एक मैसेज था उसको, मेरा ख्याल है कि अब किसी की जरूरत नहीं होगी, और स्पेशली ये आईनी इदारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, अब इस वक्त भी इनके पास टाइम है कि एटलीस्ट थोड़ी सी अपनी इज्जत की बहाली के लिए वो अपने आप को डिस्टेंस कर लें PTM से, जो पहले उनके इशारों पे काम करते थे, वो नहीं करने चाहिए। ये एक बहुत बड़ा रेस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन है, इसको अपनी रेस्पेक्ट की खातिर वो काम नहीं करने चाहिए। देखें, आज सदर पाकिस्तान के उस अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट ने डिटरमिन कर दिया है सेक्शन 57(1) को, जबकि इलेक्शन कमीशन ने बजाय उनको जवाब देने के उनको गए ही नहीं इलेक्शन कमीशन कंसल्टेशन के लिए। बेसिकली वो जिसको कहते हैं ना, वो एक पेज पे सारे इदारे काम कर रहे थे, तो ये भी उधर चले गए थे। जी, मुझे एक ब्रेक लेना शोएब शाहीन साहब, और वापस आते हैं तो फिर खावर घुमन से ये सवाल करेंगे कि एक फजूल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की एक कोशिश की गई है, जिसे मैं तो एक नाकाम कोशिश समझता हूँ कि दो मेंबर बेंच ने फुट नोट में ये लिख दिया है कि जी वो जस्टिस मंसूर शाह साहब ने और जस्टिस जाफ़र खान मंदोखेल ने, तो कि ये फ़ैसला तो 4-3 से है। तो खावर से भी सवाल करेंगे, और फिर जो 23 तारीख की जो हेयरिंग थी उसकी जो ऑर्डर है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। खावर घुमन साहब, आज जो फ़ैसला आया है इसमें 90 दिन में इलेक्शन तो होने हैं, ये तो करार दे दिया अदालत ने, लेकिन साथ ये भी लिखा कि इलेक्शन कमीशन सदर पाकिस्तान से और गवर्नर से मशवरा करके तो बेयर मिनिमम टाइम, क्योंकि ज़ाहिर है जो इलेक्शन एक्ट है उसमें एक मुद्दत दी हुई है 54 दिनों की या 52 दिनों की, कि अगर आप कुछ दिन ऊपर भी जा सकते हैं तो वो आप उसको तय करें। अब बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर एक दफ़ा वो आपने लाइन क्रॉस कर ली तो फिर 5 दिन की बजाय वो 50 दिन भी डिले हो सकता है। इज़ इट पॉसिबल? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की आज जजमेंट पढ़ें तो वो बहुत वाज़ेह उसमें लिखा हुआ है कि पूरी कोशिश करें कि विद इन 90 डेज, और अगर थोड़ा बहुत कुछ आंध एक दिन का अगर आगे पीछा करना पड़ता है तो वो चूंकि आर्टिकल 254 के आप तहत कवर कर सकते हैं। अगर फर्ज करें इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से कोई 50 दिन, 3 महीने, 4 हफ्ते उस तरह काम करना है तो उसके लिए प्रॉपर एक वाज़ेह वजह बताना पड़ेगी। कोई ऐसी वजह हमें लग नहीं रही। और एक बात और अच्छी है कि जो अच्छी खबरें आ रही हैं हमें सुनने को मिल रही हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, शायद कल वो इस हवाले से जो मेरे पास इतलात हैं वो सदर पाकिस्तान को लेटर लिखने जा रहे हैं और उसमें 2-3 तारीखें दे देंगे, सजेस्ट कर देंगे, बताएं कि ये हम तैयार हैं इन तारीखों के हवाले से। तो प्रेसिडेंट जो पंजाब के हवाले से क्या उनको बता देंगे। और KP के जो के गवर्नर से भी आज हमारी बात हुई है, वो भी कह रहे हैं कि हम जो बुनियादी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उसी कहता है उसको मनोन उसके ऊपर अमल करेंगे। समी साहब, बुनियादी तौर पर सवाल क्या है?
पहले दिन से आईनी और कानूनी तो कोई इसके ऊपर कोई इशू नहीं था, कोई मसला नहीं था कि जो इलेक्शन है 90 दिन के अंदर होने ही होने हैं। इस वक्त की जो हुकूमत है, पीडीएम की हुकूमत, वो नहीं चाह रहे कि मुल्क के अंदर इलेक्शन हो। वो अभी भी पूरी भरपूर कोशिश करेंगे कि इलेक्शन ना हो। ऑलरेडी 4 बड़े जो इदारे हैं, वजारत ख़जाना है, उसमें वजारत दाखिला है, वजारत दिफा है, और लॉ एंड जस्टिस जो है, ज़ाहिर है जो रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए जो लोअर कोर्ट के जजेस हैं, तो वो लाहौर हाई कोर्ट को कहा गया था, वो लॉ एंड जस्टिस के तहत आते हैं। अगर वहाँ से अगर हो जाए तो वो इन राइटिंग ये 4 इदारे बता चुके हैं कि अपनी इनएबिलिटी टू हेल्प इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इस जजमेंट के अंदर भी ये वाज़ेह लिख दिया गया है कि आर्टिकल 220 के तहत तमाम फेडरल और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं, फंक्शनरीज़ हैं, उनको जो है सहूलत मुहैया करनी है इलेक्शन कमीशन को कि वो टाइम के अंदर इलेक्शन करवाएं। अब सवाल ये है कि अगर फ़र्ज़ करें मैं अपने आप को पीडीएम की जगह रखता हूँ, जो पीडीएम इस वक्त जो हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, तो जब मुझे ये नज़र आ रहा है कि मैं इलेक्शन में जाऊँगा, तो इलेक्शन में जब जाऊँगा तो ऑन ग्राउंड तो मेरे पास कुछ है ही कोई नहीं है। इलेक्शन में मैं बुरी तरह हारूंगा। आपने अभी राजनपुर का इलेक्शन देख लिया। लिहाजा मैं पूरी कोशिश करूंगा, जो भी मेरे अप स्लीव जो ट्रिक्स हैं वो मैं उनको इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश करूंगा कि मुल्क के अंदर इस वक्त इलेक्शन ना हो, वो मुल्क के अंदर मुआशी इमरजेंसी मुझे लगानी पड़े। खाबर साहब, एक और चीज़ भी है ना, मरियम नवाज साहिबा की एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इमरान खान साहब नहीं होते तो इस मुल्क में इलेक्शंस हो सकते हैं। अभी इमरान खान साहब ने जो खिताब भी किया उसमें बहुत सी चीज़ों पे उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने हाईलाइट की हैं, जिस तरीके से उन पे केसेस बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके हो सकता है उन पे अटेम्प्ट भी हो, ये भी उन्होंने बात की है। तो कोई ऐसी आपको लगता है कि चीज़ें इस तरह हो सकती हैं? मरियम साहिबा दूर की बात है, आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वज़ीर दाखिला ने की है, उन्होंने कहा जी इस मुल्क के अंदर इस वक्त जो फितना फसाद वाहिद एक पॉलिटिकल लीडर की वजह से हो रहा है, उसका नाम है इमरान खान। जब तक वो मौजूद है मुल्क के अंदर ना मईशत बहाल हो सकती है, ना सियासी इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। उनके बयानात तो वाज़ेह हैं। जो इमरान खान साहब ने आज जो बात की है वो बिल्कुल भी बड़ी वाज़ेह है कि चूँकि अब सियासी तौर के ऊपर कोई हल नहीं मिल रहा उनको, कानूनी तौर पर कोई हल नहीं मिल रहा, केसेस के हवाले से कोई हल नहीं मिल रहा, लिहाजा एक और अटैम्प्ट जो कह रहे हैं हमको मुमकिन तौर पर उनके ऊपर होने जा रही है, लाइफ अटैम्प्ट होने जा रही है, वो तो उनका बयान बहुत वाज़ेह है। इसलिए जो आपका सवाल है समी साहब, मुझे अभी भी शक है कि फेडरल हुकूमत किसी सूरत ये इलेक्शन की तरफ जाएगी। वो हर मुमकिन जायज़, नाजायज़, कानूनी, गैर कानूनी कोई भी कोशिश करके उनकी भरपूर ये एक अटैम्प्ट होगी कि मुल्क के अंदर इंतखाबात ना हो, मुल्क इलेक्शन की तरफ ना जाए। अब इस हवाले से किस हद तक जो इलेक्शन कमीशन हिम्मत पकड़ता है, किस हद तक पाक अदालत उज़्मा हिम्मत पकड़ती है। इतलाज एहसन साहब हमारे प्रोग्राम में आज शामिल थे, उन्होंने बहुत वाज़ेह बता दिया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्मदूरी करेगा वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएगा। लेकिन जिस अंदाज से आज वो इस जो है आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह कर रहे हैं, और जिस अंदाज से वो ये बात कर रहे हैं कि जी मर्दमशुमारी है और बड़े सारे मसाइल हैं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन अगर डेट दे भी देगा तो जो फेडरल है, जो एग्जीक्यूटिव के अथॉरिटीज़ जिनके पास हैं, वो कह सकते हैं कि हम अभी फिल वक्त तैयार नहीं है, मामला लटकेगा, लड़ाई होगी, पोलराइजेशन होगी, मुल्क का नुकसान होगा। और अब ज़ाहिर ठीक है, अच्छा खबर ठीक है, आपकी बात समझ आ गई मुझे। शुएब शाहीन साहब, हम देख चुके हैं माजी में कि पीपल्स पार्टी जो है वो अदलिया के अहकामात के बावजूद इन्होंने सदर ज़रदारी के मामले में ख़त नहीं लिखा और यूसुफ रज़ा गिलानी की कुर्बानी दी। कंटेम्प्ट में उन्होंने उनको नाहल करवाया, वो एक टर्म के लिए बाहर भी हुए। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में वफाकी हुकूमत अगर कुछ प्रोवाइड नहीं करती तो अगरचे ये पीडीएम की सूरत में इकट्ठे हैं, लेकिन जरदारी साहब का एक अपना मफाद है, तो उनको तो ये चीज़ सूट करेगी कि वफाकी हुकूमत को वो पीछे से कहें कि जी बिल्कुल डट जाएं, कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर उसका नज़ला गिरेगा तो चाहे वज़ीर कानून हो, चाहे वज़ीर आज़म हो, चाहे वज़ीर दाखिला हो, वो पीपल्स पार्टी से तो ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा पर तो इसका कोई असर नहीं होगा अगर पैसे नहीं दिए, अगर कोई एग्जेक्टिव ने सपोर्ट फराहम नहीं की, या पूरी काबीना जो है वो इसमें मुर्द इल्ज़ाम ठहराई जाएगी अगर अदालती अहकामात को नहीं माना गया तो। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये डेट देने का मामला आ गया है। डेट तो देनी है, एक जगह पे देनी है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन
वो तो मेरा ख्याल है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। या इलेक्शन कमीशन सारा का सारा घर चला जाएगा और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तो पहले ही डेट दे चुका है। मेरा ख्याल है इसमें ज़्यादा इबहम नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है गवर्नर KPK का, वो चूँकि JUI का बंदा है और PTM से उसका ताल्लुक है, वो इसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। उसके खिलाफ ऑलरेडी आ चुका है कि वो उसने ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की है। अब अगर वो डेट नहीं देता तो सबसे पहली उसके खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन बनेगी और वो इमीडिएटली जेल भी जाएगा और रिमूव भी होगा। ठीक है, एक तो हो गया ये एस्पेक्ट। अब आते हैं आगे। अब आगे इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है पहले डेट दे के शेड्यूल जारी करेगा और इनको लिखेगा कि जी आर्टिकल 220 के तहत मुझे फैसिलिटेट करे, मुझे फंड्स दे, मुझे बाकी जो फैसिलिटीज है वो दे। तो नेचुरली जो इदारा जिसने फंड्स देने हैं, मसलन फंड्स देने हैं वजारत खजाना ने, अब वजारत खजाना का सेक्रेटरी कहता है मैं नहीं देता, तो वो सेक्रेटरी जेल जाएगा। अगर मिनिस्टर या कैबिनेट की जिम्मेदारी है वो फंड्स रिलीज करना, तो जो शख्स उसकी डेविएशन करेगा, उसको वायलेट करेगा, वो प्रोसीड होगा, उसके खिलाफ प्रोसीडिंग होगी और वो जेल जाएगा। और मेरे ख्याल के कोई भी पार्लियामेंटेरियन ऐसा होगा कि जो अपने आप को जेल भी भिजवा दे या एटलीस्ट नाअहल डिक्लेयर करा दे और कंटेम्प्ट अपने पे लगवा दे। मेरा ख्याल है कि ये अब इलेक्शन कमीशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी है। और जिस वक्त इनको नजर आएगा PTM को कि पंजाब में तो इलेक्शन होने जा रहे, तो KPK का इलेक्शन वो कभी नहीं रोकेंगे। उनको असल तकलीफ ही पंजाब से है और तकलीफ किसको है? वो मुस्लिम लीग नून को है। और जरदारी साहब तो मजे ले रहे हैं, वो सिंध में उनकी गवर्नमेंट है और उनका इंटीरियर सिंध अभी तक सेफ है। गो के तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है, वहां के लोग बहुत तंग है। इस दफा शायद सिचुएशन बदल जाए, लेकिन इस वक्त तो वो मजे ले रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। उनको क्या लगे कि फेडरल गवर्नमेंट जितना अरसा चल सके उनको कहीं चलाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हॉट वाटर में है वो इस वक्त PMLN है। अब वो अगर पंजाब में इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाती है तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो KPK में इलेक्शन अनाउंस ना करे। मेरा ख्याल है इनको बिल आखिर इलेक्शन में जाना पड़ेगा। हाँ, बहुत बड़ी अगर कोई ऐसी कोई चीज कर जाते, पूरा इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको रिजाइन करा लेते हैं, गवर्नर को बीमार पड़ के उसके भी रिजाइन करवा लेते हैं, नया गवर्नर नॉमिनेट नहीं करते, या जो भी कुछ सिचुएशन होती है, लेकिन कोई एक्टिंग गवर्नर तो होगा जो भी चार्ज लेगा वो स्पीकर ले लेगा। दे आर वेरी गुड एट दिस। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे भी ज्यादा कुछ जो है वो इक़दाम का सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो गवर्नर रूल की तरफ जा रहे हैं, वो एक जो मुआशी इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं। वो इसके अलावा भी मुख्तलिफ ऑप्शन के ऊपर गौर कर रहे हैं। वो मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं होने देंगे, ये इस वक्त तक जो है उनका एक प्रिंसिपल डिसीजन है। देखिए, मुझे अब इस पर सवाल जो है शेख साहब आपके लिए है मेरी तरफ से, वो ये है कि जो है हुकूमत वक्त जो इस वक्त मौजूद है उसके अंदर अटॉर्नी जनरल है, उसके अंदर आपके सामने जो लॉ मिनिस्टर है, उन्होंने तो एक जो फैसले की तशरीह बड़ी वाज़ेह कर दी है कि जनाब आला ये फैसला ही है। तो अब इलेक्शन कमीशन बेचारा क्या करेगा? वो उसके तो हाथ बंधे हुए हैं। जब एग्जीक्यूटिव ऑफ द डे इनकारी है तो फिर क्या बनेगा? फिर मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आपको पता पहले हालात जो बने हुए हैं वहां पे लड़ाई चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये सामी साहब ये मामला लटकेगा। शेख साहब, ओवर टू यू। मेरा ख्याल है कि ऐसा शायद मुमकिन ना हो। उसकी वजह यह है, लटकाने की तो वो पूरी कोशिश करेंगे। वो पहले दिन से ही, बल्कि पहले घंटे से ही उन्होंने इसको कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप ऑर्डर को पढ़ें तो उसकी पहली 2 लाइनें ही सफिशिएंट हैं। बाई ए मेजॉरिटी ऑफ 3/2 मिस्टर जस्टिस सईद मंसूर अली शाह एंड मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल डिसेंटिंग एंड फॉर डिटेल्ड रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर। तो बाकी आगे तफसील है। तो उसी 5 मेंबर बेंच ने जो ऑर्डर चीफ जस्टिस ने पढ़ के सुनाया उसमें लिख दिया कि जजमेंट ये है 3/2 की, और ये 2 जज साहबान डिसेंटिंग नोट दे रहे हैं। तो उनका जो डिसेंटिंग नोट है बेशक कुछ भी कहे, दैट इज नॉट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है ये 3 मेंबर बेंच का फैसला। अब अगर कोई नहीं करेगा, ये 3 मेंबर बेंच बैठ के कंटेम्प्ट में उनके खिलाफ प्रोसीड कर सकता है। ये अलग बात है कि जो कुछ भी उन्होंने लिखा या जो भी चीजें हैं वो सब्सिक्वेंट चीजें होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जजमेंट इंप्लीमेंट होगा क्योंकि वो 5 मेंबर बेंच का बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल सही है। और ये मेरे पास जो 23 तारीख को जो हेयरिंग हुई उसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर शीट, उसमें भी मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि वक्त कम है। कीपिंग इन व्यू ऑफ द ऑर्डर डेटेड 23/2/2023 एंड द एडिशनल नोट्स अटैच thereby 4 of us, Justice Syed Mansoor Ali Shah, Justice Yahya Afridi, Justice Jamal Khan Mandokhel and Justice Atar Minullah, as well as the discussion deliberation made by us in the ante room of this court, the matter is referred to the Honorable Chief Justice for reconstitution of the bench
तो बेसिकली जिस बेंच ने सुना वो रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ और पिछला बेंच ख़त्म हो गया, और वो जो 2 जजेस थे जस्टिस जाई आफरीदी और अतर मिनुल्लाह, उन्होंने तो केस सुना ही नहीं है। इसलिए ये जो इंटरप्रिटेशन वज़ीर कानून साहब की है या अटॉर्नी जनरल साहब की है, ये तो बिल्कुल एक जो कानून का तालिब इल्म है पहले सेमेस्टर का, वो भी रिजेक्ट करता है। बिल्कुल ये बात शोएब शाहीन साहब आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं क्योंकि वक्त कम है, मौजू बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।